वेरिएंट बच्चों पर कहर ढा रहा है। सिंगापुर से कई देशों में फैल चुका है कोरोना का ये नया वेरिएंट। एंटीबॉडी के मजबूत लेयर को भी तोड़ दे रहा है नया वेरिएंट। भारत में बच्चों को जल्द ही वैक्सीन दी जानी चाहिए, एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है। सिंगापुर में महज 38 मामले आने पर वो अलर्ट हो गए, क्योंकि माना जा रहा है कोरोना का ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भारत में पाया गया ये वेरिएंट बच्चों को इस तरह से जकड़ रहा है कि उनमें कईयों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसलिए सिंगापुर ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूलों के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस को भी बंद कर दिया। समझा जा सकता है कि पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पाए जाने वाला भारतीय स्ट्रेन कितना खतरनाक और संक्रामक है। सिंगापुर ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और महज 4 मामले आने पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। हिंदुस्तान में भी स्कूल बंद हैं, लेकिन नए वेरिएंट से बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है, और इसको हमारे जो सिस्टम थे हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं। जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे, और जैसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी वो करा जाएगा। बच्चों में लगातार बढ़ रहे संक्रमण और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से हवाई सेवाओं को तत्काल रद्द किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। वहीं राहुल गांधी ने भी बच्चों में संक्रमण को लेकर ताकीद किया है। राहुल ने कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं और वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होनी चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जागना जरूरी है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे असिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन बच्चों में जो लक्षण देखे जा रहे हैं उसमें सामान्य तौर पर हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, थकान, गले में खराश, दस्त, खाने में स्वाद का ना आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द, लगातार नाक का बहना, पेट और आंत में तकलीफ। ऐसा देखा गया है कि बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक नया सिंड्रोम देखने को मिला है। इसे भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लक्षण में शामिल है लगातार बुखार का आना, उल्टी और पेट में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, थकान, धड़कनों का तेज होना, आंखों में लालपन, होठों में सूजन, हाथ या पैर में सूजन, लगातार सिर दर्द, गांठ बनना। साफ है कि बच्चों के लिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों में मृत्यु दर अभी बहुत कम है, लेकिन किसी के घर का बच्चा चला जाए इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता। लिहाजा बच्चों को लेकर हर घर में हर किसी को बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है और बच्चों को भी समझाने और सिखाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाने से फायदा हुआ है। 14 हफ्तों में 2.5 गुना टेस्टिंग बढ़ाई गई। इससे संक्रमण का पता चला और उन पर काबू पाने में मदद मिली। लेकिन चिंता की बात कुछ और है, मौतों की संख्या कम नहीं हो रही। खुलासा ये है कि पिछली लहर के मुकाबले इस बार नौजवानों की मौत की दर दोगुनी है। ये डेटा दिल्ली एनसीआर में 7 से 8 अस्पतालों में की गई स्टडी के आधार पर निकला है और ये बेहद चिंताजनक है। कोविड में हम नौजवानों को खोते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के इस एक्स फैक्टर को गौर से देखिए। 10 मई को भारत में कोरोना का जो संक्रमण 3,88,058 था, वो एक हफ्ते बाद 17 मई को घटकर
3,19,437 पहुंच गया। लेकिन 10 मई को कोविड से होने वाली मौतों की जो तादाद 3,948 थी, वो एक हफ्ते बाद बढ़कर 4,103 तक पहुंच गई। तो आखिर कोविड संक्रमण का गिरता चार्ट और मौतों पर बढ़ती लकीर से बनने वाला एक्स फैक्टर क्या कहता है? देश में कोरोना का कहर थोड़ा थमता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इलाज के इंतजाम धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत उतनी नहीं रही। जीवन रक्षक दवाओं के इंतजाम सुधर गए हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू का फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन इन हालात में भी अस्पतालों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। भारत में अब भी औसतन रोज 4,000 लोगों की मौत हो रही है। मृत्यु का जो संख्या है 4,000 के आसपास, वो इस समय नहीं घट रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि मृत्यु का जो घटनाएं हैं वो केसेस की जो बढ़ोतरी है उससे 2 हफ्ता पीछे चलता है। क्योंकि एक या 1,000 या लाख केस जब होते हैं, उसके लगभग 2 हफ्ता बाद उन डेथ्स की मृत्यु होती रहती है, जिसे हम कोहॉर्ट कहते हैं। जानकारों की माने तो जिस हौसले और जज्बे के साथ हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ाई ठानी है, वो इसी रफ्तार से बनी रहे तो अगले 10 से 15 दिनों में मौतों की दर गिरनी शुरू हो जाएगी। पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। कोरोना को हारते देख देश का हौसला बढ़ता है। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। लेकिन इस कोरोना की दूसरी लहर में देश को जो नुकसान पहुंचा है वो बहुत डरावना है। आपने देखा होगा कि कोविड की दूसरी लहर ने पिछले साल के मुकाबले 2 गुना कोहराम मचाया। तकरीबन हर घर परिवार तक संक्रमण पहुंचा है और हर मोहल्ले कस्बे तक मौत ने दस्तक दी है। लेकिन आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बार कोरोना का कहर नौजवानों पर ज्यादा टूटा है, और इसका अंदाजा आप एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2020 के 9 महीनों में कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे, और तब नौजवानों की मृत्यु दर 2% थी। जबकि 2021 के 3 महीनों में ही कोविड के 27% मरीज 45 साल से कम उम्र के थे, और मृत्यु दर भी 4% पहुँच चुकी है। ये स्टडी दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में मैक्स के अलग अलग 7 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है, जिसमें पता चलता है कि मैक्स के इन अस्पतालों में पिछली बार 9 महीने में 45 साल से कम उम्र के 3,929 मरीज भर्ती हुए थे, जबकि इस बार 2021 के 3 महीने के अंदर ही 1,579 नौजवान मरीज भर्ती हो चुके हैं। लास्ट ईयर लेस देन 45 वाली पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी हॉस्पिटल के अंदर थी वो थी 1.7%।